स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ऊपर। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है, हम कहते हैं कि ट्रायंगल की मेजरमेंट से निकला वर्ड। और जबकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होती हैं, इसमें अगर हम इनके नाम हमें अगर याद हों, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, तो उसमें जो साइड्स की रेशियो ली जाती है, तो उन रेशियोज के हमने नाम रखे थे जैसा साइन ऑफ थीटा। मतलब किस तरह से चलें, इस बात को मैं आपके सामने ऐसा से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, मतलब एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये फर्ज करें हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है, ठीक। अब इसमें ये जो हमारे पास वो साइड, हम यूं कह सकते हैं, वो साइड जो कि राइट एंगल के सामने होती है, इसे हाइपरटेन्यूज साइड कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारा ये एंगल है, ठीक है, जो कि बी वर्टेक्स पे बन रहा है, इसको मैं थीटा एंगल कह देता हूँ। तो इसके सामने जो, इस एंगल के सामने जो साइड होती है, इसे हम परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड कहते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इसके स्पेलिंग जो है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर वो वाली साइड जो कि इस थर्ड वर्टेक्स के सामने होगी, इसे हम कहते हैं ये बेस साइड है, ठीक है। या मैं यूं कह सकता हूँ कि इस एंगल के, जहां से एंगल स्टार्ट हुआ है, इसे एडजेसेंट साइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो वो रेशियोज जो कि हम इन साइड्स की जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशियो लेंगे, इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहा जाएगा। मतलब साइन थीटा जो है, ये रेशियो होती है जी परपेंडिकुलर साइड की डिवाइडेड बाय जो है हाइपरटेन्यूज साइड की, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जो है वो कॉस थीटा एक कोसाइन थीटा एक रेशियो लें, तो ये रेशियो जो होती है ये बेसिकली इक्वल होती है जी बेस साइड, मतलब ये जो एडजेसेंट साइड है, बेस साइड डिवाइडेड बाय जो है वो हाइपरटेन्यूज साइड के, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम जो है वो टेंजेंट थीटा की रेशियो ले लेते हैं, टेंजेंट थीटा, ये जो रेशियो होती है ये परपेंडिकुलर साइड, ठीक है, या अपोजिट साइड और ओवर इसको लिया जाता है जी बेस साइड के साथ। तो ये रेशियोज जो होती हैं इन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब इनके रेसिप्रोकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, या मैं यूं कह सकता हूं इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं, कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से वन जवाब आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। जैसे साइन थीटा का अगर हम देखें तो कोसिकेंट थीटा होता है जी इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, या मैं यूं कह सकता हूं कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कोसिकेंट थीटा होगा, ठीक है। और कोसिकेंट, इसके स्पेलिंग थोड़े से मैं ठीक कर लूं जी, कोसिकेंट थीटा, और इसकी रेशियो होगी जी हाइपोटेन्यूज साइड रेशियो डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर साइड रेशियो के, ठीक है। इसी तरह जो कॉस थीटा है, इसकी जो रेशियो होती है, मतलब इसकी इसकी जो सॉरी रेसिप्रोकल की रेशियो होती है वो सीकेंट थीटा इसको हम कहते हैं, और इक्वल होती है हाइपोटेन्यूज साइड डिवाइडेड बाय बेस साइड के, ठीक है। और इसी तरीके से जो टेंजेंट होता है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो कोटेंजेंट होता है थीटा, ठीक है, वही एंगल रखकर। और इसमें फिर बेस साइड डिवाइडेड बाय हम लिखते हैं परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। तो ये वो रेशियोज हैं जो कि हमें बेसिक्स रेशियोज पता होनी चाहिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाती हैं। अब हम इनकी वैल्यूज को जरा फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइन ऑफ थीटा है, साइन ऑफ जैसे 30 डिग्री की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमने इससे पहले कैलकुलेट की हुई है, जो कि 1/2 होती है, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे आपके सामने ये यहाँ पर हम 30 लिख रहे हैं, ठीक है। हमारा जो कैलकुलेटर वो डिग्रीज में होना चाहिए, डिग्रीज के हवाले से बात कर, मैं इसमें साइन, ये साइन का बटन है, ठीक है। ये मतलब इस पे जो फंक्शन होगा वो साइन का होगा, और वो रेशियो जो ली जाएगी वो इसी तरह से। तो 1/2 या 0.5 ए की बात होती है। मतलब कुछ कैलकुलेटर्स में फ्रैक्शन भी जो है उस पे बटन होता है कि फ्रैक्शन फॉर्म लिखने की, कि देखा जाए कि जी क्या फ्रैक्शन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह अगर मैं अब अगर इसी से हम बना रहे हो कि अगर हमसे कोई कहे जी साइन 50 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसी तरह कैलकुलेटर से पहले तो यहाँ पे अपने 50 लिखेंगे कैलकुलेटर पर, ठीक है, फिर साइन का बटन, तो ये 0.7660, इसको मतलब राउंड जो है हम डाउन कर रहे हैं, ठीक है, इससे आगे चूंकि 4 आ रहा है जो कि 5 से कम है तो हम राउंड डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो 0.7660, तो ये इसका जवाब आएगा 0.7660, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब अगर हम कोसाइन 50 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या टेंजेंट 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे जी, इसी तरीके से यहाँ पर जो है अगर आप देखें, स्क्रीन के सामने में रख लेता हूँ जी इसे, ये देखें 50 डिग्री
और कोसाइन ये कॉस फंक्शन है, तो ये 0.64278, इसको राउंड अप करना पड़ेगा क्योंकि 8 है, 7 को 8 बना देंगे हम। तो ये कितना बन रहा है जी, ये बन रहा है 0.6428, ठीक है जी, 0.6428, ठीक है। इसी तरह अगर हम इससे नेक्स्ट देखते हैं, 50 ही डिग्री पर हमने टेंजेंट की वैल्यू देखनी है। टेंजेंट ये देखिए जी, ये है टेंजेंट 1.19, 1 पॉइंट कितना जी 191 और 7 और उसके आगे 5 है तो इसको 8 बना देंगे, राउंड अप कर लेंगे तो ये आ जाएगी, तो 1.1918। तो इस तरह से इसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इनके अब रेसिप्रोकल्स की वैल्यू भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपको साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंट 50 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड होगी जी, कोसिकेंट, या अब देखें यहाँ पर कोसिकेंट का अगर बटन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम इसमें 1/sin50 लिख लेते हैं, ठीक है। अब sin50 की हमें वैल्यू पता है, कितनी आई है अभी हमने नोट की है, ये है 0.7660, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी, हम अपने कैलकुलेटर से जो है ये 1 को 1/1 डिवाइडेड बाय क्या नंबर है जी, ये नंबर आ रहा है 0.766 इससे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1.3055। ये 8 है तो इसको राउंड अप कर रहा हूँ 3055, ठीक है। तो 1.3055, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोसिकेंट 50 की वैल्यू आ गई। सर हर एंगल पर आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो है वो बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और बेसिक कंसेप्ट वही है जो कि मैंने आपको भी बता दिया कि हमारे जो हमने बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक पढ़ा था कि भी को किन किन साइड्स की रेशियो होती है, असल में उनको याद रखना होता है और इसी से अप्लाई करते हुए हम किसी भी एंगल पर जो है वो इनकी वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू वो देख सकते हैं कि वो क्या आ रही है।